नाम बोलिए आपका। चीकू। माँ का नाम? दुर्गा। बोलिए। गुरुजी, 2005 से हम बेंगलोर गए थे। वहाँ 15 साल रहे। वहाँ भी हम सक्सेस नहीं हुए। मेडिकल का बिजनेस था, उसमें भी हम बर्बाद हो गए। अब सूरत आए। सूरत लॉकडाउन से पहले आए थे। वहाँ भी बहुत तकलीफ। और अभी भी हमारे घर में बच्ची और हमारे पति रहते हैं। हम 3 आदमी रहते हैं। लड़का वो लड़ाई झगड़े से बेंगलोर चला गया। वो 2-2 साल तक आता भी नहीं है। और हमेशा लड़ाई झगड़े। पति बहुत शराब पीते हैं और एक दूसरे को मतलब देखना ही नहीं चाहते। घर में मार पीट मुझे वो सब होता ही रहता है। बैंगलोर से कब वापस आए? बेंगलोर से आए 7-8, मतलब लॉकडाउन से 2-3 महीने पहले आए। देखिए चीकू जी, आपके घर पे बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी बनी रहती है, बैंगलोर से पलायन करना पड़ा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आपको अस्थमा की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन है जिसके चलते श्वास लेने में परेशानी होती है। घर में पितरों की क्रूर दृष्टि है। जी। गोगा महाराज नाराज है आप लोगों से, मसानी मेलेडी की उग्र क्रियाएं की गई है। आपके घर पर आर्थिक परेशानी बहुत है। 2010 से आप लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। आपके पति शराब बहुत पीते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, और कोई भी व्यापार आपका सेट नहीं हो पा रहा है, नुकसान हो जाता है, कर्ज चढ़ जाता है। इससे परेशान है। मुक्ति मिलेगी, आशीर्वाद है, लक्ष्मी बंधन और सुवर देकर बलि चढ़ाकर जो है आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं की गई है। गंदा प्रयोग है बहुत ज्यादा। ठीक होगा। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, प्रेम की तो बात ही नहीं है आप लोगों के घर में। 2010 से तकलीफ चालू हो गई है आपके घर पर। बच्चे दोनों की पढ़ाई भी छूट गई। वापस पढ़ाई भी हम नहीं करवा कुछ नहीं सकते। कर पाएंगे। 2010 से तंत्र है। अगर कहीं पे अच्छे जगह इलाज करा लिए होते तो ठीक होता। गोगा महाराज का क्या है, क्यों नाराज है आपसे? जी, गोगा महाराज का तो मुझे पता ही नहीं है। पति ने बताया नहीं? गोगा महाराज सास जी। ने नहीं बताया गोगा जो महाराज के बारे में? हमारे घर में जो सेन माता जी है, उनकी उनके अंगूठी पहनी हुई है, गोल है उनके हाथ में। गोगा महाराज के बारे में बताया कि नहीं जी आपके नहीं बताया। सासू ने? किसी ने किसी नहीं ने? बताया। किसी ने नहीं किसी बताया। ने नहीं बताया। आपके जो ये थे ससुर जो थे, जी उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं, ससुर जी तो मेरे शादी के 3 महीने बाद। आपके ससुर जी को सांप ने काटा था, समझे? जी वो आपके ससुर जी को सांप ने काटा था। गोगा महाराज क्या ठीक हुए वो थे? सांप तो बहुत पूर्वज है हमारे, बहुत पुराने हैं। ससुर जी के दादाजी थे ना, वो बहुत पुराने हैं। और वो सांप में ही हमारे यहाँ उनकी मूर्त बैठी हुई है। अब बताओ। तो वही तो सांप ही तो गोगा महाराज है, हाँ, तो गोगा वो चार महाराज पांच पीढ़ी के। नागोबा। जी, वो 2 4 5 पीढ़ी ठीक है, पुराने हैं। वो है। जी। तो सांप ने काटा था। जी। उसके बाद में और एक थे, उनके बाद जो है उसको सांप ने काटा। फिर आपके ससुर को भी सांप ने काटा था। ससुर बच गए हैं, समझे? जी। अब आपको भी सांप काटने का योग बना हुआ है, आपके भी ऊपर। गोगा महाराज की क्रूर दृष्टि है, 3 पीढ़ी तक काटता आया है। जी। अब आपको काटना चाहता है, इसका क्या उपाय करें? समझे? लेकिन उसको समय है, 3-4 साल समय, लेकिन सांप काटेगा। नाग, काला नाग, एकदम काला नाग, समझे? जी। गोगा महाराज बहुत नाराज है आप लोगों के ऊपर। तो उनका क्या करें? बताइए, आप ही करो अब सुनने वाला। एक और दिक्कत है इसलिए पूछा। राजस मंद है ना? हाँ,
वहां पर किसी के ऊपर सवारी आती थी, घोड़े वाली, और मिट्टी के घोड़े चढ़ाते थे उस जगह पर। वहां पर भी जो है आपकी सांस जाती थी। मिट्टी के घोड़े, छोटे छोटे घोड़े चढ़ाते हैं, उस जगह जाती थी। उसके लिए व्यापार में नुकसान, हर जगह पीछे जा रहे हैं। और ये आपसे शादी से पहले का है। जब आपकी शादी हुई ना, शादी के 3 साल के बाद जीवन संघर्ष में हो गए, समझे? 3 साल तक ठीक था, 3 साल के बाद स्थिति खराब होने लग गई, क्योंकि आपके पति के अच्छे भविष्य और शादी के लिए ही ये कामना की गई थी। और वो प्रभाव डाल रहा है। चांदी का घोड़ा चढ़ाने की बात की थी, तो आप किसी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, उनके नाम से किसी भी मंदिर में जाकर चढ़ा देना चांदी का, ठीक है? 11 ग्राम का कम से कम घोड़ा होना चाहिए। लो। मैं यहाँ आने से पहले मन में सोच रही थी कि अकेली कैसे जाऊंगी, जा पाऊंगी कि नहीं, पर मेरे को रात को सपना आया। आने से पहले एक बूढ़ी औरत दिखी, और जैसे सांप दिखा पर उसका मुंह नहीं दिखा। आगे पूंछ थी, पीछे पूंछ दिखी मेरे को, और उसके पीछे बूढ़ी औरत थी। तो सांप का मुंह नहीं दिखा, पीछे दिखा, और उसके माइक, हाँ। पीछे एक बूढ़ी औरत थी। बस उसी विश्वास से मैं महादेव को दो लग के आई कि आपकी दया से मैं जा रही हूँ और आप मेरे साथ रहना, मेरा नंबर लग जाए। समझे? पर्चा जब लिखते हैं तो सारी चीज, सांप क्या है, क्यों दिख रहा है, क्यों बूढ़ी औरत दिख रही है, समझे? ये होता है। इसलिए ऐसा कुछ कर्म मत करो कि आने वाली पीढ़ियां परेशान हो जाए।